ओम वास्तुपुरुषाय नमः। प्रिय मित्रों, आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे भवन या हमारे मकान या हमारे घर की यदि कोई भी दिशा कट रही है तो इसका परिणाम हमें क्या मिलता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, जैसे इस मकान को यानी ये आप मकान देख रहे हो, मैंने यहाँ मकान का नक्शा बनाया है। दोस्तों, ये जैसे भूमि है तो इस भूमि के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन में से दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो दिशा है वो दोस्तों यहाँ पर कटती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये दिशा कटी हुई है, पूर्ण दिशा नहीं है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिशा यानी इसको हम ईशान कोण कहते हैं। तो ये जो ईशान कोण है ये दोस्तों शास्त्रों के अंदर ऐसी भी मान्यता है कि हमारे घर की रक्षा वास्तु पुरुष करते हैं और वास्तु पुरुष का सिर है वो ईशान कोण के अंदर रहता है, यानी इस कोण के अंदर वास्तु पुरुष का सिर रहता है। और जब यहाँ अपनी उत्तर पूर्वी वाली दिशा जो ईशान कोण है वो यदि कटती है तो समझो वास्तु पुरुष का सिर यहाँ पर कट रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति यानी मैं आपको दूसरा नक्शा भी बताता हूँ। जैसे आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर भी ईशान कोण कट रहा है, यानी आपकी उत्तर वाली दिशा पूर्ण है, दक्षिण वाली पूर्ण है, पश्चिम में पूर्ण है, लेकिन पूरब में यहाँ आते ही आपके ईशान कोण वाला जो यहाँ पर कट रहा है, ईशान कोण आपके मकान का कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वास्तु पुरुष का सिर कट जाता है। और जब हमारे घर के अंदर ईशान कोण कटता है, वास्तु पुरुष का सिर खंडित होता है, सिर कटा हुआ रहता है, तो दोस्तों इससे उस घर में जो व्यक्ति हैं उनके विवेक शक्ति जो मस्तिष्क की शक्ति है वो दोस्तों कम हो जाती हैं। विवेक शक्ति इस घर के जो सदस्य हैं उनमें सोचने की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती हैं। दोस्तों, वैसे ही यदि हमारे घर का नैऋत्य कोण यदि कम हो या कटा हुआ हो तो इससे क्या घर के अंदर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इससे आपके घर के अंदर पहले तो सोचन शक्ति जो सदस्य रहते हैं उनकी कम हो जाती है। दूसरी ईशान कोण है वो धन का कोण होता है, वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति का कोण होता है। यदि हमारे घर का ईशान कोण कटेगा तो यहाँ वास्तु पुरुष का सिर कटा हुआ रहेगा और ये दिशा हमारी पूर्ण नहीं होगी। इससे घर के अंदर आर्थिक तंगी रहेगी और साथ ही यहाँ पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में रुचि नहीं रहेगी जो व्यक्ति इस घर के अंदर रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके घर का ईशान कोण ऐसे भी कटा हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 कोण जैसे मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो इस तरह से भी ईशान कोण आपका घर का कट सकता है और इस तरह से भी ईशान कोण कटा हुआ ही होता है। दोस्तों, कई मकानों में इस तरह से भी ईशान कोण कटा हुआ होता है, तो ये स्थितियाँ वास्तु अनुसार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण के बारे में, तो इसके लिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, नैऋत्य कोण, कटा हुआ नैऋत्य कोण घर के लिए शुभ नहीं होता। दोस्तों, कैसे नहीं होता? क्योंकि नैऋत्य कोण की तरफ ये जो हमारे घर का नैऋत्य कोण है यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और ये जो कोण है ये नैऋत्य कोण होता है, ये नैऋत्य कोण है और ये ईशान कोण है हमारे घर का, यानी उत्तर पूरब के बीच में ईशान कोण हो गया, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण हो गया। जब हमारे घर का ये नैऋत्य कोण कटा हुआ होगा तो यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर माने गए हैं, और जब वास्तु पुरुष के पैर कटे हुए होते हैं तो दोस्तों इस घर में जो लोग रहते हैं उनके पुत्र संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। पुत्र संबंधित उनको समस्याएं हर समय बनी रहती हैं। दोस्तों, ऐसे भूखंड में जो भूस्वामी रहते हैं यानी जो घर का मालिक रहता है वो बिल्कुल बेचारी का जीवन
गुजारता है, गरीबी का जीवन गुजारता है, लाचारी का जीवन गुजारता है। और इससे घर की आर्थिक तंगी के साथ साथ घर के अंदर कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहता है। तो दोस्तों, वास्तु पुरुष के पैर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष के पैर नैऋत्य कोण में होते हैं और वास्तु पुरुष का सिर है वो ईशान कोण में होता है। इसलिए न तो वास्तु पुरुष का सिर कटना चाहिए, न ही वास्तु पुरुष का पैर कटना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण है वो या नैऋत्य दिशा है वो हमारे मकान की पृथ्वी तत्व दिशा मानी गई है। और यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। जब इस मकान की नैऋत्य कोण कटता है तो घर पर राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे दोस्तों अनहोनी घटनाएं भी घटित होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपका घर का ईशान कोण हो या फिर नैऋत्य कोण हो, कटना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि कट रहा है तो आपको उसका वास्तु उपाय ज़रूर कराना चाहिए। मैं कुछ नक्शे यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके घर का नैऋत्य कोण कैसे कट सकता है। आप स्वयं देख सकते हो अपने मकान को। तो दोस्तों, यदि इस तरह की ज़मीन हो जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये दिशा कट रही है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो ये हमारा नैऋत्य कोण कट रहा है। ऐसी स्थिति हमारे घर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो आप स्पष्ट देख सकते हो कि नैऋत्य कोण इस भूखंड का, इस ज़मीन का या इस मकान का कटा हुआ है। दोस्तों, हमारे घर का न तो नैऋत्य कोण कटना चाहिए, और न ही ईशान कोण कटना चाहिए, अन्यथा हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वास्तु के अनुसार खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि हमारे घर का ईशान कोण और नैऋत्य कोण बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही कोण हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। यदि मेरी आज की ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श वंदना भोजक चैनल या कमल किशोर भोजक चैनल या मुरलीधर भोजक चैनल पर आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा ही वास्तु ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।